जय हिंद साथियों। आज नवंबर की 5 तारीख है और 5 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ मैं रविंद्र सिन्हा एक बार पुनः अपने सभी सब्सक्राइबर्स का, मेरे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? जी हाँ, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जी किशन रेड्डी। जी हाँ, याद रखेंगे 4 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य नदियों के महत्व को लेकर उत्सव मनाना है, साथ ही भारतीय नदी घाटियों में नदियों के कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाना है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? जी हाँ, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मेघालय और मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा के द्वारा मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है निर्जला बरार। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश की निर्जला बरार पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली खिलाड़ी बन चुकी है। चलिए चलते हैं आज के अगले अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साथियों, इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बेंजामिन नेतन्याहू। साथियों, आप सभी इस नाम से अच्छे खासे तरीके से परिचित है, बेंजामिन नेतन्याहू। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू 1996 से 1999 तक और वर्ष 2009 से वर्ष 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब पुनः इन्हें इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। साथियों, जब भी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटती हैं तो ऐसे देशों की राजधानी, वहाँ की मुद्रा के बारे में जानकारी पूछी जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री पुनः बनाए गए हैं। जबकि वहाँ की राजधानी कौन सी है? तो वहाँ की राजधानी जेरूशलम है, जिसे हम येरूशलम के नाम से भी जानते हैं। तो जेरूशलम अथवा येरूशलम वर्तमान में इजराइल की राजधानी। साथियों, आधिकारिक मुद्रा कौन सी है वहाँ की? तो वहाँ की आधिकारिक मुद्रा इजरायली शेकेल है। और दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी कौन सी है? तो इजराइल की खुफिया एजेंसी दोस्तों मोसाद है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 5 नवंबर। जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को लोगों में आपदा से होने वाले खतरों से बचाव एवं लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? जी हाँ, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्रीनगर। जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम का आयोजन श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। जी हाँ, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत कितनी रिसर्च परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? जी हाँ, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत कितनी रिसर्च परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है 20 परियोजनाओं को। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत 74 करोड़ की लागत वाले 20 रिसर्च परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? जी हाँ, किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा, और वो भी वर्ष 2022 के लिए? तो साथियों, इसका सही उत्तर है परमा क्राइसिस। जी हाँ, परमा क्राइसिस।
और इसे कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? जी हाँ, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में देश के कृषि मंत्री है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और इनके द्वारा ही राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की गई है। तो चलिए आज का 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज का 10वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा IFR में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंची है? जी हां, भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंची है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जापान। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि 6 नवंबर 2022 को IFR का आयोजन जापान के योकोसुका की सागामी खाड़ी में किया गया है, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कामोर्टा अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए जापान पहुंच चुकी है। तो साथियों चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का अगला 11वां प्रश्न है, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? जी हाँ, प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात। और साथियों इस पवन टरबाइन की ऊंचाई कितनी है? तो इस पवन टरबाइन की ऊंचाई साथियों 200 मीटर है। और चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात ICBM का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है? प्रश्न दोबारा सुनिएंगे। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है? जी हाँ, ऐसा कौन सा देश है जिसने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। और इस मिसाइल का परीक्षण खास करके देश के एक छोर से विश्व के दूसरी छोर के देशों को भेदने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। तो चलिए उत्तर कोरिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि। और चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में BPCL के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जी हाँ, BPCL जिसे हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसके नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो साथियों इसके नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष वर्तमान में VR कृष्ण गुप्ता को बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर VR कृष्ण गुप्ता होगा। चलिए आज का 14वां प्रश्न, भोपाल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में किसे समग्र साहित्यिक और कलात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया? जी हाँ, भोपाल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में किसे समग्र साहित्यिक और कलात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। जी हाँ, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। आपको बता दूं, भोपाल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में समग्र साहित्यिक और कलात्मक योगदान के लिए हरदा निवासी सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार तथा कलाविद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को राज्यपाल मंगू भाई पटेल तथा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत के द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में IPL की टीम पंजाब किंग्स ने किसे फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है? जी हाँ, IPL की टीम पंजाब किंग्स ने किसे फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रैड हेडिन। और साथियों ब्रैड हेडिन कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रह चुके हैं, और फिलहाल पंजाब किंग्स ने अपने टीम का इन्हें कोच नियुक्त किया है। तो साथियों अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अगले सेगमेंट की ओर। और आज का अगला सेगमेंट है कि प्रत्येक वीडियो के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं और अगले दिन मैं जो सही उत्तर बताने वाले लोग होते हैं मैं उनका नाम लेता हूं। तो साथियों कल अर्थात 4 नवंबर का जो प्रश्न था कि भारत के नए रक्षा सचिव कौन बनाए गए, तो साथियों भारत के नए रक्षा सचिव का नाम आप सबको बताना था और इसका सही उत्तर है अरमाने गिरधर। लेकिन काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबरों को मैंने देखा कि वे काफ़ी कन्फ्यूज हो गए हैं और उन्होंने अरमाने गिरधर की जगह अजय कुमार का नाम लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरमाने गिरधर इस वक्त भारत के नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं और इन्होंने अजय कुमार की जगह ली है। साथियों जो अरमाने गिरधर है इससे पूर्व यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं, किंतु वर्तमान में ये भारत के नए रक्षा सचिव है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्होंने अजय कुमार की जगह ली है। और जितने लोगों ने सही उत्तर दिया था उनका नाम मैं पढ़ रहा हूं। तो उनके नाम में सबसे पहला नाम अभिषेक प्रसाद, उसके बाद दरक्षा प्रवीण, बाबूलाल उरांव, विष्णु एक्का, सुची लकड़ा, राजेश, संजय उरांव, कंचन कुमारी, सिमोन किंडो, सरस्वती बाड़ा, कविता कुमारी, झरना तिर्की और प्रदीप उरांव के नाम है।
बाकी अन्य लोगों ने अजय कुमार का नाम दिया था, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपका उत्तर फिलहाल गलत है। फिर भी आप लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों ने कमेंट किया और आप सबों को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भविष्य में आप सभी बहुत अच्छा करें, बहुत मेहनत से आप आगे बढ़ें, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए साथियों, आज के प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का प्रश्न है, वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है। हम सभी जानते हैं वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है। इससे पहले वह किस राज्य के राज्यपाल थे? मतलब आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले वह किस राज्य के राज्यपाल थे। तो आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ही देना है। तो साथियों, अंत में मेरी ओर से एक गुजारिश होगी कि यदि अभी तक आपने गुरुकुल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके, ग्रो कर सके और हमें और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। साथियों, एक सूचना और है आप लोगों के लिए, यदि आप लोगों में से जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने की इच्छा रखते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से गुरुकुल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप गुरुकुल के द्वारा दी जा रही क्विज प्रतियोगिता का हिस्सा आप हो सकते हैं। गुरुकुल के द्वारा ली जा रही लाइव टेस्ट का आप हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर्स आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरी ओर से उतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।